ये पाकिस्तान को दे सकता है J-35? अजी साहब, दे नहीं सकता, दे दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है। उनके स्क्वाड्रन सर्विस में अगस्त 2025 से आने वाला इंडक्ट हो रहा है। इतना बता रहा हूं, इतना रेखांकित कर रहा हूं कि अभी तक आपने जो मई में देखा तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर अगस्त के बाद शुरू होगी और अगस्त के बाद जो होगा उसे सुनकर आगे आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ऐसी गहरी साजिश रची जा रही है जो वाकई कल्पना के परे, हमारे आपके कल्पना के परे। ये जैसे कि होंठ और दांत होते हैं ना, उस तरह की घनिष्ठता है। ये इतने घनिष्ठ मित्र हैं, इनकी इतनी जबरदस्त तालमेल है और हम लोग इसको डिस्काउंट करते आ रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन चाइना पाकिस्तान चाइना अभी तक का अपना सबसे आधुनिकतम, सबसे मॉडर्न, सबसे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस फाइटर जेट J-35, जी हाँ, वो जहाज जो इनविजिबल है, अदृश्य है, रडार में पकड़ा नहीं जाता, 5th जनरेशन है, जिसको लेकर अमेरिका में घबराहट है, बेचैनी है। वो जो जहाज है वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। चाइना इस वक्त सिलीगुड़ी, यानी जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, उस बॉर्डर पर चाइना एयर बेस बना रहा है। एयर बेस एक नया खड़ा कर रहा है कि ये जो बॉर्डर पर एयर बेस चाइना बना रहा है, इससे असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, अगरतला से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना के रडार पर होगा। आप सिर्फ ये कल्पना कीजिए, तो उसके बाद फिर रिप्लाई भी आता है जो आपने पाकिस्तान की गोलाबारी देखी, और फिर वहां जो J-35 रखे हुए सजाए गए, फिर क्या होगा। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूं, किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूं। मुझे अपनी डरा के अब कह रहे हैं मैं डरा नहीं रहा, फौज पर पूरा भरोसा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम तैयार हैं J-35 के लिए? क्या हम तैयार हैं उस एयरबेस के लिए जो बांग्लादेश में बनाया जा रहा है? क्या हम तैयार हैं उस नेपाल के लिए जो इस वक्त चीन के साथ बात करता है? क्या हम तैयार हैं उस भूटान के लिए जो चीन की गोद में बैठा हुआ है? क्या हम तैयार हैं? अब पाकिस्तान का क्या एडवांटेज था कि उनके जो सैटेलाइट थी, उनके पास सैटेलाइट कोई नहीं है। चाइना ने 2018 से उनको अपने सैटेलाइट सिस्टम में प्रवेश करने का मौका दिया है और 46 चाइनीज सैटेलाइट जो बेडू सिस्टम में हैं, उनके पास उनमें रियल टाइम एक्सेस है मिलिट्री यूजेज के लिए। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूं, किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूं। मुझे अपनी फौज पर पूरा भरोसा। आपने भारत के सहाफी तो बड़े देखे होंगे, लेकिन इस नमूने की सुनिए। अपनी आवाम को डरा डरा कर बेचारे वो सोने के काबिल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम तो जंग में आपने देखा है, पंजाब के खासकर उन्हें सैल्यूट है कि वो किस तरह मिसाइलों के साथ खड़े होकर बाकायदा हदायत दे रहे थे और बाकायदा रस्सियां खींच खींच के गोले भी फेंकते दिखाई दी। ये है पाकिस्तान और भारत की आवाम का वो डिफरेंस जो आपको मई की 8, 9, 10 को बिल्कुल वाज़ेह हुआ और उसी ने ही पाकिस्तान की जंग को जीत में बदला है। अब भारतीय क्या कुछ कह रहे हैं कि अगस्त के महीने में के बाद भारत के साथ वो कुछ होगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, यानी जो आप सोच भी नहीं सकते वो पाकिस्तान तुम्हारे साथ करेगा। दूसरी तरफ चाइना जो है वो बांग्लादेश में अपनी एयरबेस बना रहा है, भूटान चीन के साथ है, नेपाल चीन के साथ है, मालदीव चीन के साथ है। तुम्हारे साथ कौन है? तुमने इतना गंद क्यों फैलाया है कि आज तुम्हारा कोई भी पड़ोसी ऐसा नहीं जो तुम्हारे साथ खड़ा होने को तैयार हो या फिर तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार हो। नेपाली तुमसे तंग, बंगाली तुमसे तंग, मालदीव वाले तुमसे तंग, भूटान जैसा छोटा मुल्क भी तुमसे तंग है। तो फिर तुम किस तरह ये कह सकते हो कि तुम विश्व गुरु हो जबकि तुम्हारे इर्द गिर्द वाले तुमसे तंग है। और ये थानेदार जो बना हुआ था, इसकी थानेदारी पाकिस्तान ने 8, 9, 10 को जो निकाली है, अब इन्हें पता नहीं लग रहा, समझ नहीं आ रही कि हमें कहाँ कहाँ से मार पड़ सकती है। तो फिर नतीजा यही निकलता है कि पाकिस्तान के डरावे अपनी आवाम को देने लग जाते हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये एंकर साहब, कैसे इनके साथ एक्टिंग आप मुलाहिजा कीजिएगा, आप बड़े महसूस होंगे। क्या हम तैयार हैं J-35 के लिए? ये पाकिस्तान को दे सकता है J-35? अजी साहब, दे नहीं सकता, दे दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो रहा है। उनके स्क्वाड्रन सर्विस में अगस्त 2025 से आने वाला इंडक्ट हो रहा है। इतना बता रहा हूं, इतना रेखांकित कर रहा हूं कि अभी तक आपने जो मई में देखा तो सिर्फ एक ट्रेलर है। असली पिक्चर अगस्त के बाद शुरू होगी और अगस्त के बाद जो होगा उसे सुनकर आगे आपकी रूह कांप जाएगी, क्योंकि ऐसी गहरी साजिश रची जा रही है जो वाकई कल्पना के परे, हमारे आपके कल्पना के परे। और अगस्त के बाद क्या होगा ये मैं आपको आगे इस वीडियो में। और जो ब्रेकिंग न्यूज है, जो बड़ी खबर है वो ये है कि चाइना अभी तक का अपना सबसे आधुनिकतम, सबसे मॉडर्न, सबसे आप कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकली एडवांस फाइटर जेट J-35, जी हाँ, वो जहाज जो इनविजिबल है, अदृश्य है, रडार में पकड़ा नहीं जाता, 5th जनरेशन है, जिसको लेकर अमेरिका में घबराहट है, बेचैनी है। वो जो जहाज है वो पाकिस्तान को देने जा रहा है। और अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की सरकार और चीन की सरकार के बीच में इसमें एग्रीमेंट हुआ है। और यहां एक भारी मन से एक बात कहना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं भारी मन से। J-35 5th जनरेशन प्लेन है, बेहद खतरनाक है, बेहद एडवांस है और राफेल पर भारी पड़ सकता है, हमारे राफेल पर भारी पड़ सकता है। और दूसरी बड़ी खबर, दूसरी ब्रेकिंग खबर कि चाइना
इस वक्त सिलीगुड़ी यानी जो पश्चिम बंगाल का बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ, उस बॉर्डर पर चाइना एयर बेस बना रहा है। एयर बेस एक नया खड़ा, और ये जो एयरबेस बन रही है इसमें सब कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर पाकिस्तान भी शामिल है। जैसे ये नहीं पता शायद, लेकिन ये भी जान लीजिए कि वो जो एयरबेस बन रही है चंद किलोमीटर दूर है चिकन नेक के सिलीगुड़ी कॉरिडोर के जो एक छोटा सा पैच है जो 7 रियासतों को भारत की, जिसे सेवन सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, उन्हें बाकी भारत से मिलाता है। ये नॉर्थ ईस्ट की रियासतें हैं। और मजे की बात यह है, अहम बात यह है कि इन 7 रियासतों में इंसर्जेंसी अपने पीक पर है। अरुणाचल प्रदेश इनमें है, इसी में असम है, इसी में नागालैंड है, इसी में मणिपुर है, जो कि आज आज की डेट पर सबसे ज्यादा दहका हुआ है, सबसे ज्यादा आग जिसमें लगी है। कर रहा है। हालांकि ये एयरबेस कई साल पहले बनाया था बांग्लादेश में। इसका नाम है, इस एयरबेस का नाम है लाल मुनीर हाट। इस एयरबेस को चाइनीज ऑफिशियल्स ने अपने हाथ में ले लिया है। यहां पर मरम्मत चल रही है। इस एयरबेस पर बाकायदा चाइना अपने रडार जो है वो डिप्लॉय करने जा रहा है, अपनी मिसाइल्स डिप्लॉय करने जा रहा है, कुछ फाइटर जेट्स बांग्लादेश को देने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बॉर्डर पर एयरबेस चाइना बना रहा है, इससे असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, अगरतला से लेकर आप अरुणाचल प्रदेश, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट चाइना के रडार पर होगा, चाइना के फ्रेम में होगा। अब दोस्तों, चाइना की जो लेटेस्ट साजिश है, कॉन्स्पिरेसी है या उसका मिलिट्री प्लान है, अगर उसको मैं सम अप करूं, अंडरलाइन करूं, तो हमारे पश्चिम में यानी पाकिस्तान में वो अपने सबसे अति आधुनिक जो उसकी फ्लीट है फाइटर जेट की J-35 वो तैनात करने जा रहा है इस्लामाबाद, रावलपिंडी में। उधर अगर हम अपने पूरब की बात करें, पश्चिम बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहां सिलीगुड़ी के पास बांग्लादेश के भीतर एयर बेस बना रहा है जहां मिसाइल्स और रडार तैनात कर रहा है। और अगर आप हिमालय की बात करें, यानी हिमाचल प्रदेश की बात करें, लद्दाख की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, असम, सिक्किम की बात करें, तो ये जो फ्रंट है हिमालय के उस पार, वहां साक्षात चीन की एयरफोर्स तैनात है। यानी 3 तरफ से, 3 मोर्चों से भारत को घेरने की साजिश है। और ऐसा चीन क्यों कर रहा है? और इधर अगर हम भारत का जिक्र कर लें तो भारत में सिंदूर यात्रा चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। मोदी जी रोड शो कर रहे हैं, रैलीज कर रहे हैं, बंगाल चले जाते हैं, ऐलान करते हैं कि सिंदूर को बारूद बना रहे हैं। अगर आप देखें तो 140 करोड़ का देश, अगर मैं फिर भारी मन से अगर कहूं तो हिंदू, मुस्लिम या फिर अगड़े पिछड़े, इन्हीं सब लड़ाई और स्ट्रगल में उलझा हुआ है। और हमारी हर पार्टी का नेता, कोई भी पार्टी हो, केरल से लेकर कश्मीर, जम्मू से लेकर गुजरात से लेकर असम पर, जितने भी नेता हैं वोट बैंक की राजनीति में उलझे हुए हैं। ये फैक्ट है। इकोनॉमी कहां जा रही है, हमारे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है उसका क्या है, हमारी फौज के पास इक्विपमेंट है या नहीं है, वो तो सिर्फ हमें एयरफोर्स का जब चीफ बोलता है, जब इतने साल पीछे चल रहे हैं, हमारी इतनी स्क्वाड्रन जो है वो खाली पड़ी हुई है, तब हमें पता लगता है। और जहां तक एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट की बात है उसकी बात रहने दीजिए, इकोनॉमी की बात रहने दीजिए, रुपया कितना कमजोर हुआ है डॉलर के मुकाबले उसकी बात रहने दीजिए, बेरोजगारी का क्या आलम है उस पर मोदी जी बोलते नहीं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया भूल जाइए। आप सिर्फ ये कल्पना कीजिए तो उसके पास फिर रिप्लाई भी आता है, जो आपने पाकिस्तान की गोलाबारी देखी, और फिर वहां जो J-35 रखे हुए सजाए गए, फिर क्या होगा? मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों, मैं डरा नहीं रहा हूं, किसी का मनोबल नहीं गिरा रहा हूं, मुझे अपनी फौज पर पूरा भरोसा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है, क्या हम तैयार हैं J-35 के लिए? क्या हम तैयार हैं उस एयरबेस के लिए जो बांग्लादेश में बनाया जा रहा है? क्या हम तैयार हैं उस नेपाल के लिए जो इस वक्त चीन के साथ बात करता है? क्या हम तैयार हैं उस भूटान के लिए जो चीन की गोद में बैठा हुआ है? क्या हम तैयार हैं? अब दोस्तों, सवाल बहुत मुश्किल हो, सीधे हमारे आपके अस्तित्व से, भविष्य से इस देश के जुड़े हुए हों, तो कम से कम मैं उसका जवाब दे दूं चीन को समझने में, पाकिस्तान को समझने में, भारतीय फौज को समझने में, तो इत्तेफाक से। और जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि तजुर्बे का मतलब क्या होता है, इनसाइट किसे कहते हैं, जीनियस किसे कहते हैं। इकबाल साहब, आपने तो एक उम्र गुजारी, इस तरह की डॉक्यूमेंट्री बनाई युद्ध को लेकर, आपने बड़े बड़े आतंकवादी सरगनाओं से इंटरव्यू किए, अफगानिस्तान में रहे, आप और जगह भी रहे। मैं ये चीज जानना चाह रहा था कि जो आपकी चीन पर रिसर्च है, पाकिस्तान पर रिसर्च है, कई किताबें आपने लिखी, क्या ये बात सही है जो हम तक पहुंच रही है कि ये जो युद्ध था, हमने जो युद्ध देखा, जो स्ट्राइक्स देखी, अब मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूं कि हमारे कितने रफेल गिराए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, क्या ये बात सही है? देखिए दीपक जी, आजकल के आधुनिक युग में जो एक लड़ाकू विमान होता है वो बाई इटसेल्फ नहीं चलता, वो एक पैक में चलता है। जैसे कि जब कोई शेर अटैक करते हैं तो वो पैक में अटैक करते हैं, तो उस पैक में 5 खिलाड़ी हैं। एक है आपका सैटेलाइट, एक है आपका इवैक्स, एक है आपका इवैक्स मतलब रडार, मोबाइल रडार जी। इवैक्स होता है जो एक हवाई जहाज होता है, जैसे बहुत बड़ा हवाई जहाज, उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होती है और वो ऊपर से नीचे देखता है, जैसे कि महाभारत में संजय ऊपर से नीचे, उसी तरह से आप समझिए कि इवैक्स एक किस्म का संजय है जो पूरी बैटलफील्ड को देखता है, रणभूमि को देखता है, एक एक चीज को देखता है कि कहां से हवाई जहाज आ रहा है, कहां से टैंक जा रहा है, वो सारा कुछ वो कैप्चर करता है, रियल टाइम में इवैक्स में आता है। और
चौथा हिस्सा इसका है आपका जो फाइटर प्लेन है, जैसे हमारा राफेल है, पाकिस्तान का वो J-10 था, और बाद में मिसाइल है। अब सवाल ये है कि ये जो पांचों जो हथियार हैं, पांचों जो सिस्टम्स हैं, वो एक साथ में उनको एक भाषा में बात करने की जरूरत है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इजरायली इक्विपमेंट है, रशियन इक्विपमेंट है, फ्रेंच इक्विपमेंट है, अमेरिकन इक्विपमेंट है, और हमारे पास ये जो भाषा है बातचीत करने की, वो 4 किस्मों की भाषा है। जैसे कि आप सोचो कि आप एक डिबेट में बैठे हो, उसमें एक बंदा स्पेनिश में बोल रहा है, एक फ्रेंच में बोल रहा है, एक जर्मन में बोल रहा है, एक जापानी में बोल रहा है, तो कंफ्यूजन होगा ना। तो हमें उसको एक लैंग्वेज में रिड्यूस करना है, तो उस लैंग्वेज को डेटा लिंक बोलते हैं। अब एडवांटेज क्या है कि जब ये डेटा लिंक कायम होता है, तो ये पांचों जो सिस्टम है वो एक साथ बात करते हैं, तो वो दे बिकम व्हाट्स कॉल्ड अ किल चेन। किल चेन मतलब कि आप उसमें किल पे जा सकते हो, आप दुश्मन पे उस वक्त हावी हो सकते हो। अब पाकिस्तान का क्या एडवांटेज था कि उनके जो सैटेलाइट थी, उनके पास सैटेलाइट कोई नहीं है। चाइना ने 2018 से उनको अपने सैटेलाइट सिस्टम में प्रवेश करने का मौका दिया है, और 46 चाइनीज सैटेलाइट जो बेडू सिस्टम में हैं, उनके पास उनमें रियल टाइम एक्सेस है मिलिट्री यूजेज के लिए। एक मिनट आपको याद होगा कि पाकिस्तान ने अपनी एक कोई इक्विपमेंट जो है वो चाइना की सैटेलाइट के साथ भेजे थे। उस वक्त हमने बड़ा मजाक उड़ाया था, पाकिस्तानी बड़ा जो है वो ठट्ठे उड़ा रहे थे कि एक बस जा रही है, उसमें साथ पार्सल रखती है, वगैरह वगैरह, मीम्स बनती नहीं थी। वो जो चीज थी ना, उस इक्विपमेंट ने पाकिस्तान को बड़ा फायदा पहुंचाया। उस तरह की और कई चीजें थी जो पाकिस्तान ने भेजी थी, जो एयरफोर्स की मदद से भी गई थी, उन्होंने बड़ा फायदा पहुंचाया। एक बड़ी बात आपने कही, मैं उसको दोहरा दूं। इकबाल साहब कह रहे हैं कि 2018 के बाद 46 सैटेलाइट आसमान में है चाइना की, और उन सबका एक्सेस पाकिस्तान को दे रखा है। यही आप कहना चाह रहे थे, आगे बताइए। मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए, ये किसी सिविलियन एप्लीकेशन के लिए नहीं, मिलिट्री एप्लीकेशन। जी, और भी गंभीर बात, ओ माय गॉड, उन्होंने, पाकिस्तान और चाइना ने एक शाहीन सीरीज ऑफ एयरफोर्स एक्सरसाइजेस को शुरू किया था। वो सालाना एक्सरसाइज करते हैं, और इसी युद्ध की एक्सरसाइज वो 6 सालों से कर रहे हैं, और ताकि पे जो तालमेल है, वो तालमेल इतना बढ़िया हो जाए, इतना स्मूथ हो जाए, जैसे कि आप पिघले हुए मक्खन को टोस्ट पे लगाते हैं ना, वैसे तालमेल आए डबल रोटी और मक्खन का। और वो एक चीज मैं बार बार टोक रहा हूं अपने उत्साह की वजह से, क्योंकि इतनी जानकारियां आप दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 2019 से एक पैक्ट हो गया पाकिस्तान और चाइना की एयरफोर्स में। आप कह रहे हैं कि 2018 से 46 सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान सेना को जो है चाइना ने दे दी। क्या देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अफसर्स हैं वो पोस्ट होते हैं चाइना में, और चाइना के अफसर जो हैं वो पाकिस्तान में पोस्ट होते हैं, और दोनों के बीच में एक लड़ाकू विमान भी का निर्माण भी होता है, उसकी प्रोडक्शन होती है। JF-17 वो चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन और पाकिस्तान एयरफोर्स कॉम्प्लेक्स जो भी है उसके जॉइंट वेंचर है। तो वो जो JF-17 जहाज है वो F-16 से बनाया गया था, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, कि उन्होंने कहा कि इसलिए इसका नाम F-17 रखा, और J का मतलब है जॉइंट फाइटर 17। F-16 उनका बड़ा प्यारा जहाज था पाकिस्तान का, जो उनको 1982 में मिला था, जब उन्होंने सोवियत यूनियन के खिलाफ जो जिहाद शुरू की थी, उसके तहत अमेरिका ने उनको तोहफा दिया था। एक मिनट सर, फिर टोकूंगा आपको। ये जैसे कि होंठ और दांत होते हैं ना, उस तरह की घनिष्ठता है। ये इतने घनिष्ठ मित्र हैं, इनकी इतनी जबरदस्त तालमेल है, और हम लोग इसको डिस्काउंट करते आ रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन चाइना पाकिस्तान इस बार इनके प्रतिनिधि ने कई ये गोदी मीडिया के चैनलों पे ये ऐलान किया कि पाकिस्तान की जो संप्रभुता है उसको हम पूरी तरह से बचा के रखेंगे। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी जो लड़ाई है वो सिर्फ एक पाकिस्तान से नहीं है। इकबाल साहब, ज्ञान के भंडार हैं आप, और आप जैसा एक्सपर्ट जो है वो बड़ा मुश्किल से मिलता है आज की तारीख में। एक चीज मैंने खबर एक पढ़ी थी, वो कितनी सही आप ही बता पाएंगे। जो चाइना का जो नया जहाज है जो अमेरिका को टक्कर देने जा रहा है, मैं बात कर रहा हूं J-35, जो इनविजिबल है, रडार पे भी पकड़ा नहीं जाता। क्या ऐसी बात चल रही है कि अगस्त या सितंबर तक चाइना, ये जो आधुनिक, सबसे आधुनिक विमान है चाइना का, ये पाकिस्तान को दे सकता है J-35? अजी साहब, दे नहीं सकता, दे दिया है। निश्चित रूप से पाकिस्तान इंट्रोड्यूस हो रहा है, उनके स्क्वाड्रन सर्विस में अगस्त 2025 से आने वाला इंडक्ट हो रहा है। उनके पायलट्स वहां पे चीन में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो 2-3 सालों से ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये आपका हमारा जो राफेल है वो 4.5 जनरेशन है, ये 5th जनरेशन फाइटर है चीन का J-35। ये भी इन्होंने इसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका से चुराई है। इनकी जो जासूसी है वो जबरदस्त है चीन की। उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट्स पहले अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में भेजे, यहाँ भेजे, वहां भेजे। अमेरिका ने सोचा कि ये लोग तो बस ऐसे ही हैं, इनके दिमाग में अकल नहीं है, लेकिन वो बहुत शातिर लोग हैं चीनी, और उन्होंने सारी टेक्नोलॉजी चुरा के ये J-35 बनाया है। तभी वो अमेरिका का F-35 है और ये J-35 है। ये पाकिस्तान के पास आ रहा है, और ये J-10 से ज्यादा खतरनाक जहाज है, और ये पाकिस्तान के किल चेन जो है, जो मारने की क्षमता है, उसको बहुत बढ़ा देगा। तो ये काफी चिंता की बात है। एक मिनट इकबाल साहब, पाकिस्तान आप कह रहे हैं 2018 में उसने सैटेलाइट्स दे दी 46, उसके बाद 2019 में कह रहे हैं। मजा तो आया होगा आपको इन दो लोगों की बातें सुनकर और डराने की बातें सुनकर, किसको? अपनी ही आवाम को।
अगर मजा आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा।